हाय एवरीवन, आई एम सीए रौनक जैन फ्रॉम टेक्सेन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि टेक्सेन एक ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग एंड कंसल्टेंसी का प्लेटफॉर्म है। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा बैकग्राउंड लेते हैं कि हाल ही में मतलब 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर आर्थिक पैकेज की घोषणा की और उसका क्लैरिफिकेशन कल यानी कि 13 मई को निर्मला सीतारमण ने दिया। बट कन्फ्यूजन बहुत हो रहा था कि हमारे लिए कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान देने योग्य हैं। तो आज का पूरा वीडियो उसी पर बेस्ड होगा कि हमारे बिजनेसेस को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एंड टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फ़ायदे दिए गए हैं या क्या ध्यान रखने जैसी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले चालू करते हैं। उसके पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स ऑन इनकम टैक्स एंड बिजनेसेस। तो सबसे पहला अनाउंसमेंट किया उन्होंने, TDS एंड TCS की रेट्स रिड्यूस कर दी गई बाय 25%। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन आया कि हम लोग तो कोई 25% की रेट से डिडक्ट ही नहीं कर रहे हैं TDS। समझने की बात यहाँ पर ऐसी है, जो एग्जिस्टिंग रेट्स हैं, फॉर एग्जांपल आप 10% से प्रोफेशनल का TDS डिडक्ट कर रहे थे या प्रोफेशनल्स का TDS डिडक्ट हो रहा था, अब वो 10% विल बी रिड्यूस्ड बाय 25%, मतलब 2.5% से रिड्यूस हो जाएगा और अब वो TDS 7.5% की रेट से डिडक्ट होगा। अब ध्यान क्या रखना है, जो डिडक्टर्स हैं उनको TDS की रिड्यूस्ड रेट पर TDS का डिडक्शन करना है, बाकी वहाँ पर और कोई चेंज नहीं है। लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं, ब्रोकर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, बिकॉज़ ये सेक्शन, ये अनाउंसमेंट नॉन सैलरीड लोगों के लिए हुई है, मतलब सैलरीड लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है। सैलरीड लोगों को जो रेट पर TDS डिडक्ट हो रहा था उसी रेट पर TDS डिडक्ट होगा। प्लस अगर आप कोई पेमेंट नॉन रेजिडेंट को कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको रेट्स कट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा कोई प्रोफेशनल है, कॉन्ट्रैक्टर है, ब्रोकर है, कमीशन एजेंट है, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, किसी का भी पेमेंट कर रहे हैं आप रेजिडेंट को, तो उस केस में आप 25% एग्जिस्टिंग रेट का रिड्यूस कर देंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो रिसिपिएंट है, मतलब जिसको पेमेंट मिल रहा है, उसको एडिशनल 25% का जो TDS है वो मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक प्रोफेशनल है, आप एक प्रोफेशनल हैं और आपको 1 लाख रुपए का पैसा आने वाला था किसी सर्विसेज को देने के बदले में, पहले वो पेमेंट आपको 90,000 रुपीज़ ही आता था। अब वो पेमेंट, क्योंकि पहले TDS की रेट 10% थी, अब TDS की रेट आपको 7.5% लगेगी, तो आपके पास में 2,500 रुपये एक्स्ट्रा आएंगे, मतलब अब आपको 92,500 रुपीज़ मिलेंगे। पर्पस क्या है ये करने का कि आपका जो वर्किंग कैपिटल क्रंच है, छोटे छोटे बिजनेसेस बहुत फेस कर रहे हैं, एक वर्किंग कैपिटल का क्रंच है, लिक्विडिटी के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो वो एडिशनल अमाउंट आपको मिल जाएगा। अब ये कब से कब तक एप्लीकेबल है? आज से, मतलब 14 मई से लेकर 31 मार्च 2021 तक जितने भी TDS के डिडक्शन होंगे नॉन सैलरीड एंड नॉन रेजिडेंट के लिए, उनमें आपको 25% कट करके ही डिडक्शन करना है। बाय डूइंग दिस, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू गिव 50,000 करोड़ का लिक्विडिटी इन द हैंड्स ऑफ दिस पीपल। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और समझने की है, इसका मतलब आप ये नहीं समझें कि टैक्स की रेट कम कर दी गई है। जब आप रिटर्न फाइल करेंगे उस टाइम पर अगर ये रिडक्शन होने की वजह से कोई एडिशनल टैक्सेस आएंगे तो आपको पे करने हैं या एडवांस टैक्सेस पे करने हैं। दिस वॉज रिलेटेड टू TDS, TCS एंड उसका लिक्विडिटी जो दिया है गवर्नमेंट ने। सेकेंड बेनिफिट गवर्नमेंट ने दिया है, इनकम टैक्स रिटर्न्स जो 31 जुलाई तक फाइल करने थे, वो रिटर्न्स अब आप फाइल कर पाएंगे 30 नवंबर 2020 तक विदाउट पेइंग एनी एडिशनल फीस और पेनल्टी।
तो ये बहुत अच्छा स्टेप लिया गया, क्योंकि बहुत सारे लोग फॉर्म 16 कब कलेक्ट कर पाएंगे उसकी कोई अभी तक डेट्स नहीं है। प्लस बहुत सारे कंसल्टेंट एंड सीएज वो भी लॉकडाउन की वजह से अपने काम पर पूरा फोकस नहीं कर पाए हैं, तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया। दूसरा, जो टैक्स ऑडिट्स हैं, टैक्स ऑडिट असेसीज को अपनी टैक्स ऑडिट ख़त्म करनी होती है 30 सितंबर तक करवा के लेनी होती हैं। अब वो डेट एक्सटेंड हो गई है 31 अक्टूबर 2020। तो ये बहुत वेलकमिंग स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने इन बेनिफिट ऑफ ऑल। थर्ड, मोस्ट क्रूशियल, जितने भी इनकम टैक्स के पेंडिंग रिफंड्स हैं एक्सेप्ट कंपनी असेसी, मतलब अगर आप पार्टनरशिप हो, आप इंडिविजुअल हो और रेजिडेंट हो, हाँ कंडीशन वहाँ पे क्लियर बोली हुई है, आप रेजिडेंट होने चाहिए और आप कंपनी नहीं होने चाहिए। उसके अलावा जितने भी हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, पार्टनरशिप्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, जितने भी रिफंड्स पेंडिंग हैं, इमीडिएट इफेक्ट से विदाउट एनी ऑब्जेक्शन इशू करने का डायरेक्शन दिया गया है टू द डिपार्टमेंट। बहुत अच्छा स्टेप, क्योंकि लिक्विडिटी का बहुत क्रंच है। शायद ये रिफंड्स में लोगों के बहुत सारे पैसे अटके हुए हैं, विच विल हेल्प देम टू सर्वाइव देयर बिजनेसेस एंड देयर फैमिली। उसके बाद में एक और अच्छा बेनिफिट दिया गया, विवाद से विश्वास स्कीम, जो कि अभी रिसेंटली आई थी, उसकी ड्यू डेट्स एक्सटेंड कर दी गई हैं टिल 31 दिसंबर 2020 विदाउट पेइंग एनी एडिशनल फीस। आप अपना पेमेंट 31 दिसंबर 2020 तक कर सकते हैं। लेकिन अब एक चीज़ यहाँ पर थोड़ी ध्यान देने जैसी है, उन्होंने एक ऐसा कुछ लाया प्रोविज़न, क्योंकि जैसे हम काम नहीं कर पा रहे हैं वैसे कि वैसे इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ भी पूरा काम नहीं कर पा रही हैं। तो जो असेसमेंट उन लोगों को ख़त्म करने थे, मतलब 30 सितंबर तक जिनकी ड्यू डेट्स थी कि 30 सितंबर 2020 के पहले पहले ये असेसमेंट हो जाने चाहिए, नहीं तो वो ओपन नहीं कर पाएंगे, मतलब टाइम बार्ड असेसमेंट, उनकी डेट्स एक्सटेंड कर दी गई है टिल 31 दिसंबर 2020। और जो असेसमेंट टाइम बार हो रहे थे ऑन 31 मार्च 2021, यहाँ पे हमको एक नुकसान हुआ है, क्योंकि हमको लॉकडाउन 3 महीने का मिला है और ये डेट एक्सटेंड हुई है 6 महीने के लिए। तो वो डेट एक्सटेंड कर दी गई है 30 सितंबर 2021। मतलब अगर कोई केस है, कोई ऑडिट है, कोई रिटर्न है, जो असेसमेंट का उन्हें टाइमलाइन दिया जाता है, वो टाइमलाइन 6 महीने से एक्सटेंड कर दिया गया है। बहुत सारे बेनिफिट्स दिए गए हैं, बहुत सारे नॉलेजेबल पॉइंट्स हैं। आगे भी अनाउंसमेंट 1-2 दिन में और होने वाली है। अगर ये अनाउंसमेंट टैक्सेशन एंड बिजनेस से रिलेटेड है तो डेफिनेटली ये आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। आई होप दिस सेशन इज़ हेल्पफुल टू यू कि अनाउंसमेंट एक्चुअली क्रक्स क्या था अनाउंसमेंट का और कौन सी चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं। अगर आपको इन अनाउंसमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।